हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम टोटोमेरिज्म के बारे में चेक करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके की पॉइंट्स, फिर उसके एग्जांपल और फाइनली मैकेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से चेक करना पॉइंट्स क्या रहेंगे जिसके थ्रू हम टोटोमेरिज्म को इजीली समझ सके। तो पहला पॉइंट है ऑस्किलेशन ऑफ H प्लस आयन, मतलब इसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन यहां से लेकर यहां तक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगला कंपाउंड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स जो कंपाउंड होगा आपका वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जो है वो आपकी दोनों डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, हिंदी में बोले तो यौगिक जो होगा वो आपका साम्य अवस्था में रहेगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ले लो, दोनों तरफ दो डायरेक्शंस रहेंगी। ठीक है, अगला ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर कंपाउंड के अंदर इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, वो फर्स्ट पॉइंट के अंदर अपन चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या रहेगा, देखो इसके अंदर दो फॉर्म्स बनती है, एक कीटो फॉर्म होती है और एक इनॉल फॉर्म होती है। तो इसको क्या बोला जा सकता है, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला देखो इसको हिंदी में क्या बोलते थे, मैं वो इधर लिख देता हूं। चला वैपता बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसका क्या रहेगा, ये जो है एक डायनेमिक आइसोमेराइजेशन है। ठीक है, क्या है, डायनेमिक आइसोमेराइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है, तो खत्म नहीं रहता है, मतलब ये रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती, चलती रहेगी जब तक इसका कंसंट्रेशन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो और एक चीज और, ये रिएक्शन, ये जो टोटोमेरिज्म देखा जाएगा वो बेसिक मीडियम में रहेगा। ठीक है, तो वो आपको मैं एग्जाम्पल में क्लियर करवा दूंगा। अगला पॉइंट इसका क्या रहेगा, अगला ये है दीज आर फाउंड इन कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब टोटोमेरिज्म किस में देखा जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। एक इसकी कंडीशन भी है, विच हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन हो। नाउ ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है पहले के वीडियोस में, लेकिन यहाँ से अच्छे से बताता हूँ आपको मैं वापस। पहले तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, वो चेक करना। तो कार्बोनिल कंपाउंड को देखना ढंग से, पहले ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, देख पा रहे हो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो इससे दो टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिलेंगे, एक मिलेगा आपको कीटोन, दूसरा आपको मिलेगा एल्डिहाइड। तो यहां से लिख सकते हो, एक आपको कीटोन मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कीटोन और एल्डिहाइड। देखो किस कंडीशन पे एल्डिहाइड और कीटोन होगा, अगर ये जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है यहां पर अगर मैं दोनों टाइप के अल्काइल ग्रुप्स को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स को लगा दूं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कीटोन। लेकिन अगर मैं इस यहाँ पे तो अल्काइल ग्रुप तो देखो फिक्स कर दो, लेकिन यहाँ पर अल्काइल ग्रुप की जगह मैं अगर हाइड्रोजन लगा दूं तो आपका वो एल्डिहाइड बन जाएगा। इधर अल्काइल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, एल्डिहाइड, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप, कीटोन। क्लियर है। अगला अब मैं बताता हूँ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एसीटोन लिया। ठीक है, ये एसीटोन है। एसीटोन के अंदर देखो ये तो क्या है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होता है, जो एडजेसेंट कार्बन होता है, अगला कार्बन होता है, उसी को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये आपका अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, जुड़े हुए होंगे, वो आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 3 है, टोटल आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है इस कंपाउंड के अंदर। क्लियर हो रहा है। आगे हम एग्जाम्पल और मैकेनिज्म चेक करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या रहेगा, यहां से मैं लेता हूं एक एल्डिहाइड। ठीक है,
ये मैंने एल्डिहाइड लिया, यहाँ इक्विलिब्रियम रहेगा, आपको पता है, ये देखो ये इक्विलिब्रियम है और ये बेसिक मीडियम में होगा, ठीक है। तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ से ये OH और ये H, ये क्या है, विनाइल अल्कोहल, ठीक है। और ये आपका क्या है, एसिटाल्डिहाइड, आपको पता ही है, नाम लिख देता हूँ मैं। एसिटाल्डिहाइड से विनाइल अल्कोहल बना है, कैसे बना है ध्यान से चेक करिएगा, मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ। मैकेनिज्म या फिर इसकी क्रियाविधि ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से चेक करना, देखो सबसे पहला चीज़ क्या है, इसके अंदर एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ लिख दो इसको। देखो 3 हाइड्रोजन थे, 2 मैंने यहाँ लिख दिए, एक यहाँ पे, बाकी वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगला यहाँ जो भी बनेगा, और ये चीज़ जो है वो बेसिक मीडियम में होगा। कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये जो आपका OH माइनस है, OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो आपको पता है OH और H क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा। अगला, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन ले जाएगा, कार्बन ले जाएगा, ऐसे, क्लियर हो रहा है। तो इसका अगला स्टेप क्या रहेगा, ध्यान से चेक करना, CH2 इस पर नेगेटिव आ चुका है, यहाँ पर बाकी वाले बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, ठीक है, ये रहा। अब अगला प्रोसेस क्या होगा, ध्यान से चेक करना, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा। तो अगला स्टेप क्या रहेगा इसका, यहाँ CH2, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो डबल बॉन्ड, ये कार्बन एज इट इज, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड और ये नेगेटिव, वापस हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनली क्या करो, देखो ये H2 तो था ही आपके पास, फाइनली इसको H2 से रिएक्ट करवा दो इस टाइप से, H और ये OH, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये वापस H कहाँ अटैक करेगा, इधर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, OH ग्रुप। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड C ऊपर OH, क्योंकि इस H प्लस आयन ने यहाँ अटैक किया तो ये क्या हो जाएगा, OH। ये तो बेसिक मीडियम था, ये तो चला जाएगा OH माइनस आयन, तो ये OH बन गया। यहाँ से फाइनल क्या बचेगा, H, ये वापस आपका क्या मिल गया आपको, एज ए प्रोडक्ट विनाइल अल्कोहल। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया है कि एसिटाल्डिहाइड किस टाइप से विनाइल अल्कोहल में चेंज होता है। हाइड्रोजन का H प्लस आयन का ऑस्किलेशन हुआ या नहीं हुआ, दोलन हुआ या नहीं हुआ, आप चेक कर सकते हो। यहाँ से ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, वहाँ पर O के पास, OH के पास, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। अब अगर हम इस मैकेनिज्म को वापस से चेक करना चाहें तो ध्यान से चेक करिएगा, OH माइनस सबसे पहले H पे अटैक करेगा तो H2 रिलीज हो जाएगा, फिर H के इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन कार्बन ले जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इस बॉन्ड पे अटैक करेगा और यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा, कुछ इस तरह से, यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है। अब इस ऑक्सीजन पे यानी कि ऑक्सीजन माइनस आयन पर प्रोटॉन अटैक करेगा, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल जाएगा आपको इस तरह से, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, विनाइल अल्कोहल, ठीक है। तो अभी अपनी रफ कॉपी में वीडियो देखने के बाद इसको वापस ट्राई करना, इस मैकेनिज्म को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड स्टेबल रहता है, ठीक है। जब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है आपको पता होगा और ये एक एल्कीन है, इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड या फिर कौन स्टेबल ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड स्टेबल ज़्यादा है। रीज़न, ये मोर पोलर भी होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये जो है वो मोर इफेक्टिव या फिर मोर स्टेबल रहेगा, रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से हमने टोटोमेरिज्म को एज अ मैकेनिज्म या फिर एग्जाम्पल लेके खत्म कर दिया है, ठीक है। आप भी चाहो तो इसको कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, इधर लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज योर एसीटोन। क्या है ये भाई, एसीटोन। आर गेटिंग माई पॉइंट, ये एसीटोन है। एसीटोन के अंदर जो टोटोमेरिज्म का प्रोसेस रहता है वो आप अपनी कॉपी में एक बार करिएगा और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो ताकि और भी आप जैसे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। मेरा मोटिवेशन बढ़ता है इससे, मैं और भी ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।